एक फ्रीक्वेंसी पे, मैंने जैसे बताया 5th डायमेंशन है, तो उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट, मतलब अगर आपकी वो फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास एंजल्स अपने आप आएंगे। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो आप बोल रहे हो ना कि जो अच्छे लोग नहीं हैं, जिनके बैड इंटेंशंस हैं, दैट मीन्स दोज पीपल लिव इन देयर लोअर डायमेंशन। वो सोलर, सेक्रल और रूट, उसी चक्र के अराउंड ही जी रहे अपनी लाइफ, तो एंजल्स उनके अराउंड आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी में है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हायर है, और हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? लव, जॉय, सपोर्ट, ये फ्रीक्वेंसी जो इस इमोशन में सबसे ज़्यादा रहता है इंसान, उसकी वो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी वैसी हो जाती है। एंड देन you have to just close and just take their name or you will see they will just come like this. लेकिन अब जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं ना कि आते ही वो हायर फ्रीक्वेंसी में हो। अब उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए इट्स अ लंबा प्रोसीजर, आपको लोअर चक्रास को रिलीज़ करना पड़ता है। इमोशन रिलीज़ तो ईजिली हो जाते हैं, पर फिर इमोशन को बदलना भी तो पड़ता है ना। अभी मेरे सामने तो चलो मैंने आपकी हीलिंग कर दी, मैंने आपका फियर हटा दिया, मैंने आपका एंगर हटा दिया, रिजेंटमेंट हटा दिया, लेकिन आपकी नेचर ऐसी कि कल जाके फिर लड़ लिए किसी से, और या तो नेचर ऐसी है कि किसी ने डांटा तो दुबक के बिल्कुल ऐसे बैठ गए, तो फियर में चले गए। तो आपने इमोशन को तो फिर से रिक्रिएट कर लिया ना, और फिर से रिक्रिएट किया तो आप फिर लोअर इमोशन में चले गए। तो इसीलिए रेकी सबसे पहले हम सिखाते हैं, ताकि आप अपनी इमोशन पे काम करना सीखिए।